हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, फाउंडर ऑफ गो बिजनेस इंडिया। दोस्तों, आज का ये मेरा जो सेशन है वो एक डिफरेंट सेशन है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ फेसबुक की पूरी गाइडेंस, इंस्टाग्राम की कंप्लीट गाइडेंस। आजकल आप भी देख रहे होंगे, बहुत सारे आपने इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी कि लोगों के पेज अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, डिसेबल्ड हो रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस हो रही है। वो ऐसा क्यों हो रही है? और जो भी बिजनेस ऑनर हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, जिनके एड मैनेजर अकाउंट्स हैं या मेटा एड्स अकाउंट है या मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो है, इसका एक्सेस कैसे दिया जाता है और इसका एक्सेस हम किसी भी एजेंसी के साथ जब हम काम करते हैं तो कैसे दें विदाउट अपनी यूजर नेम और पासवर्ड शेयर किए। क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड एक ऐसा काम होता है कि हर कोई अपने आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहता है। तो वो भी मैं बताऊंगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरी वीडियो के अंदर, कि कैसे आप अपने एक्सेस दे पाएंगे और कैसे आप अपने अकाउंट को सेफ तरीके से चला सकते हैं। ये मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं उन लोगों के लिए जो भी नए, आज के टाइम पे जो नए फेसबुक पेज बना रहे हैं, जो भी नए स्टार्टअप्स कंपनीज आ रही हैं मार्केट के अंदर, जिनके पास कोई भी प्रोफाइल नहीं है, मैं उनके लिए ये वीडियोस स्पेशली बना रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, आपको सबसे पहले ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि आज एग्जांपल समझिए कि आपने कोई XYZ कंपनी बनाई। जब आप कंपनी बनाते हैं तो जब फेसबुक आईडी जब आप क्रिएट करने जाते हैं, जब फेसबुक आईडी, कभी कभी कुछ लोग ध्यान नहीं देते, वो कंपनी के नाम से ही आईडी बना देते हैं। लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए प्रोसेस बिल्कुल गलत है। आप कभी भी आईडी जो बनाते हो वो कंपनी के नाम से मत बनाएं, क्योंकि कंपनी के नाम से आईडी वैलिड नहीं मानता। मेटा उसको एक वायलेशन मानता है। एग्जांपल कि आपने XYZ के नाम से अपनी प्रोफाइल आईडी बना दी और आप समझ रहे हैं कि आपने तो कोई पेज बना दिया अपनी कंपनी का, लेकिन वो गलत प्रोसेस होता है। जैसे ही आप पेज आईडी बनाएंगे, मेटा कुछ दिनों बाद 1% उसमें वेरिफिकेशन लेके आ जाएगा, ब्लॉक कर देगा और वो आपको बोलेगा आप अपने अकाउंट की KYC करिए, अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो आपके पास कोई कंपनी का आधार कार्ड तो होता नहीं है, तो आप अपनी उस ड्यूरेशन में अपनी कंपनी का जो आपने आईडी बनाया था वो नहीं यूज नहीं कर पाओगे, वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या करना है? सबसे पहले हम, हर आदमी अपना फेसबुक चलाता है। हमारी, देखिए, फेसबुक का काम क्या है? ऑनरशिप अकाउंट कहां रखना चाहते हो अपने पेज का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं अगर पेज अगर अपनी आईडी से बना दूंगा शायद लोगों को पता चल जाएगा, पब्लिकली लोग एक दूसरे को जान पाएंगे कि मैंने कोई कंपनी खोली है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत एक प्राइवेट पार्ट है। ये किसी को भी पता नहीं चलता है कि पेज, फेसबुक के अंदर जो पेज बनाया जा रहा है वो किसने बनाया, उसको कौन फाउंड करता है, कभी किसी को भी नहीं पता चल पाता। तो याद रखें, जब भी पेज आप बनाएं तो वो हमेशा ऐसी आईडी से बनाएं, एक वैलिड आईडी जो आप लंबे टाइम से यूज कर रहे हैं, वो आपके नाम से होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा प्रोसेस भी समझा देता हूं। जैसे सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मेरी भूपेंद्र कुमार, ये मेरी आईडी है। ये मेरा सेल्फ, जो मेरा पर्सनल इंडिविजुअल जो फेसबुक अकाउंट है, ये मेरा वो अकाउंट है। लेकिन इसके अंदर ही अगर आप देखेंगे तो मैंने इसके अंदर ही अपनी कंपनी का एक पेज बना रखा है, गो बिजनेस इंडिया। आपके साथ देख पा रहे हैं, मैं गो बिजनेस इंडिया के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो अब हम गो बिजनेस इंडिया के ऊपर पहुंच जाते हैं। मतलब अब अगर अपनी प्रोफाइल पे अगर आप भी गो बिजनेस इंडिया सर्च करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो मैंने बनाया है। मतलब वहां पे कोई दिखाई नहीं देगा पेज क्रिएटेड बाय भूपेंद्र कुमार, ऐसा कुछ शो नहीं होता है। तो ये आप पेज बनाएंगे तो हमेशा याद रखें अपनी ही आईडी से बनाएं, ताकि वो हमेशा जो पेज का अकाउंट का जो एक्सेस है ऑल टाइम हमेशा आपके पास रहे। तो आज सबसे पहले मैं पूरे फेसबुक पेज की पूरी गाइडेंस और सेटअप आपको ब्रीफिंग कर देता हूं। पहले क्या होता था कि अब एग्जांपल समझ लीजिए, किसी एजेंसी से आपको काम कराना है और वो एजेंसी आपसे बोल रही है कि आप अपने आईडी पासवर्ड मुझे दे दीजिए, और आप आईडी पासवर्ड देने में कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि आईडी पासवर्ड आपको अपना पर्सनल देना पड़ेगा, क्योंकि पेज का कोई आईडी पासवर्ड नहीं होता। पेज हमेशा अपनी आईडी से लिंक्ड होता है। तो आईडी पासवर्ड देना हर किसी के लिए बहुत टफ चैलेंज होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका एक मेटा बिजनेस एक्सेस होता है। देखिए, पहले एक अलग प्रोसेस होता था। पहले क्या होता था, पेज एक्सेस देने के लिए आप पेज में जाते थे, हम पेज पे क्लिक करते थे। पहले के टाइम पे आने, मतलब 1 महीने पहले, सेटिंग में जाते थे। सेटिंग में जाने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता था पेज सेटअप। पेज सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता था पेज एक्सेस। पेज एक्सेस में जब हम क्लिक करते थे तो यहीं पे एक ऑप्शन आता था, यहीं पे ऐड न्यू करने का। लेकिन अभी मेटा ने कंप्लीट वो पॉलिसी चेंज कर दी है। तो पॉलिसी चेंज होने की वजह से अब सीधा एक्सेस आप, अगर मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरा जो मेटा का जो पोर्टफोलियो वो ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी देख पा रहे होंगे मेरे इस पर्टिकुलर पेज की एक्सेस 2 लोगों के पास, एक अभिषेक शर्मा है और एक मैं हूं। अब मैं मैनेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मैनेज पे यहाँ पर सीधा गो टू मेटा बिजनेस सूट, ये डायरेक्टली मुझे यहाँ से लेके चला जाता है। तो ये एक प्रोसेस पहले यूज होता था, लेकिन अब ये प्रोसेस यूज नहीं होता है।
वापस हम होम पे आ जाते हैं। अब होम पे आने के बाद हमारी प्रोफाइल है, यहीं पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है मेटा बिजनेस सूट का। अब हम मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्लिक करने के बाद हमारी स्क्रीन शो इस तरीके से हमारा मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाता है। ये मेरा मेटा बिजनेस सूट का अकाउंट है। ये मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑलरेडी लिंक्ड है। किसी किसी के लिंक्ड नहीं होते हैं तो यहीं पर कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन आ जाता है, आप अपना कनेक्ट इंस्टाग्राम कर सकते हैं। और ये मैं पूरा प्रोसेस आपको नया एक पेज जब मैं बनाऊंगा उसमें आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखा दूंगा, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस समझा दूंगा। सबसे पहले मैं एक्सेस वाला फॉर्मेट आपको समझा देता हूं। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग करके। सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि मेरे अकाउंट में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको हमेशा अपने अकाउंट के अंदर 2 स्टेप फैक्टर हमेशा लगा के रखना है, क्योंकि आजकल सिक्योरिटीज ब्रीच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल आपको देखता है किसी किसी का अकाउंट गायब हो गया, किसी ने हैक कर लिया, क्योंकि उनके अकाउंट में 2 स्टेप ऑथेंटिकेटर नहीं लगा होता है, दैट्स वाई उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं। मेरे अकाउंट में लगा हुआ है तो मैं कंटिन्यू कर देता हूं। मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे पास मैसेज गया है, मेरे पास OTP आ चुका है, मेरा OTP है। OTP मैंने डाल दिया है। आई थिंक मैंने गलत डाल दिया है। 565956 OTP यही है। एक सेकंड, OTP गलत डाल दिया है मैंने। OTP है मेरा 015207। मेरा अकाउंट अब वैलिडेट हो चुका है और इस तरीके से अभी आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे। इस तरीके से मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इनवाइट पीपल। इनवाइट पीपल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से कि स्क्रीन शो हो जाती है। यहाँ पे आप जिसको भी एक्सेस दे रहे हैं, जिस कंपनी को भी आप एक्सेस देना चाहते हैं, उस कंपनी से उससे बात करें, जिस पर्सन से आप काम कराना, उन्हें बोलिए अपनी ईमेल आईडी दें, वो ईमेल आईडी जो फेसबुक में लगी हो ऑलरेडी, क्योंकि जो लिंक्ड फेसबुक होता है उसी में आप एक्सेस दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आईडी पे एक्सेस दूंगा आपके सामने। मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालता हूँ और डालने के बाद मुझे एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर टेम्परेरी एक्सेस ये नहीं देना है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फुल कंट्रोल, सामने वाले को मुझे फुल कंट्रोल देना है। मुझे एडवांस ऑप्शन में फाइनेंस एंड मैनेज, ये भी कंप्लीट नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आपको स्क्रीन शो करेगी। आपको जो भी एक्सेस देना मैं सेलेक्ट करूँगा। एक्सेस देने के बाद एवरीथिंग, ये एक साइड में भी स्क्रीन खुल के आएगी। इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे फुल कंट्रोल पे क्लिक करना है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरीके से ये जो मेरा ऐड अकाउंट है, क्योंकि मेरा ऐड अकाउंट भी बना हुआ है ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो के साथ, तो क्योंकि ऐड मेरी सामने वाली एजेंसी को मैं जब, क्योंकि कभी कभी ऐड अकाउंट का भी एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो ऐड चलाएगा तो उसका भी एक्सेस होना चाहिए। तो आप इनवाइट एक्सेस मैं कर देता हूँ सामने वाले को, कंप्लीट मैं एक्सेस के साथ में दे देता हूँ उनको। फिर ये मेरे से वेरिफिकेशंस करेगा। सबसे पहले मैंने सेटिंग के अंदर हम लोग जाते हैं। सेटिंग के अंदर जैसे ही आप जाएंगे इस तरीके से आपको दिखाई देगा इनवाइट पीपल। तो इनवाइट पीपल पर जब आप क्लिक करेंगे, जिस पर्सन को भी आपको एक्सेस देना, आपने उनको बोलना है कि आप जो फेसबुक चलाते हैं, जिस फेसबुक पर आपको एक्सेस देना, उनकी ईमेल आईडी बताइए। आप उनको ईमेल आईडी मांगते हैं, जैसे एग्जांपल मैं एक ईमेल डाल दे रहा हूँ इसके अंदर, और मैं इसको एक्सेस दे रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको पूरा, जैसे ईमेल डालेंगे उसके बाद एंटर करना है। एंटर करने के बाद एडिशनल आपको टेम्परेरी एक्सेस देना है। तो टेम्परेरी एक्सेस कब तक देना है वो भी आप डाल सकते हैं। कुछ डेट, पर्टिकुलर डेट के लिए देना चाहते हैं, आप एजेंसीज के लिए टाई अप करते हैं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो वो अभी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो एक्सेस लिमिटेशंस टाइम के लिए देना है, मान लो आपको कुछ भी एक डेट डाल सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं तो लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो एक्सेस दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं करना है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद कि आपको एक्सेस पार्शियल्स देना भी किसी के लिए, देखो आप किसी एजेंसी से काम कराओगे तो आपको पूरा कंट्रोल देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐड भी रन करेगा, बहुत सारी चीज़ें उसको चलानी पड़ेंगी, तो आप उसे टेम्परेरी एक्सेस नहीं दे सकते, आपको कंप्लीट फुल उसको कंट्रोल देना पड़ेगा। तो फुल कंट्रोल देते हैं हम इनको। कंट्रोल देने के बाद व्यू एडवांस की यहाँ पे एक ऑप्शन जो अभी दिखा था उस पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनेंस और मैनेज दोनों पर टिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से जो मेरा पेज है
फेसबुक इंस्टाग्राम के वो दोनों आ चुके हैं, मैंने सेलेक्ट ऑल कर दिया है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद असाइन परमिशन, आप कौन कौन सी परमिशंस देना चाहते हैं, आप जो भी परमिशंस देंगे वो परमिशंस उनके पास रहेंगी। मैं परमिशंस एवरीथिंग है देना चाह रहा हूँ। अगर आपको पर्टिकुलर कुछ और लिमिटेशंस परमिशंस देनी है तो आप वही परमिशंस दें और उसके बाद आप टिक करें, बट अदरवाइज जो परमिशन नहीं देनी उस पर छोड़ दें। मैं कंप्लीट देना चाहता हूं तो मैं फुल कर देता हूं, नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद मेरा जो ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट भी आप देख रहे हैं, मेरे ऐड अकाउंट का भी एक्सेस जा रहा है। मैं चाहूं तो इसे अनटिक कर सकता हूं, लेकिन फिर अगर ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं दूंगा तो ऐड सामने वाला चला नहीं पाएगा। तो मैं उन्हें कंप्लीट एक्सेस दे रहा हूं, इनवाइट कर देता हूं उनको पूरा, अपने जो मैंने दोनों एसेट दिए अपना पेज का और ऐड अकाउंट का, मैं दोनों उस पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद जो मेरे अकाउंट के अंदर जो सिक्योरिटीज लगी हुई है, आजकल आपने भी देखा होगा, अगर आप एक्सेस करते हो तो आपके विंडो लैपटॉप में इस तरीके से एक ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम यूज की पे क्लिक कर देते हैं। यूज की पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट बटन आईफोन, आईपैड और एंड्रॉइड डिवाइस, मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे टर्न ऑन ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। टर्न ऑन ब्लूटूथ पे मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद ये मेरे सामने एक स्कैनर आ जाएगा। मैं अपने गूगल लेंस से इस पर्टिकुलर स्कैन को स्कैन कर देता हूं। स्कैन करने के बाद एक मेरे आपके फोन पे ही यूज पास की करके एक बटन शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वो आपका मोबाइल जो भी होगा वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और डिवाइस कनेक्टेड होने के बाद आपका परमिशंस अलाउ हो जाएगी। परमिशन अलाउ होने के बाद आपका जो एक्सेस है पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हो जाएगा। किसी किसी में ये चीज़ें नहीं आती क्योंकि मेरे में सिक्योरिटीज लगी हुई है तो मेरे में शो होता है, अदरवाइज किसी के में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आता है, किसी के ईमेल पे ओटीपी जाता है, किसी के व्हाट्सएप पे ओटीपी जाता है, तो आपको बस ओटीपी डालना है। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ से प्रोसेस आपकी साइड से कंप्लीट हो गया। अब सामने वाले पर्सन के पास रिक्वेस्ट चली जाती है। अब वो सामने वाले पर्सन को अपनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है और वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो सारे प्रोटोकॉल्स उसके सामने दिख जाएगा।